to Shantiniketan to study. But I couldn't. Now my grandchildren have grown. I hope I can send them to Shantiniketan. I said exactly what we were talking about a few minutes ago. I said Shantiniketan in the meanwhile has become a central university. He was unfazed because he didn't catch the sarcasm of my comment. But the Shantiniketan which he is allegiant to, which he thinks will correct the excesses of the kind of education his children have got, is the Shantiniketan of a utopian vision. That may actualize, may not, but at least it gives you a chance to negotiate with your dreams and sometimes ideas which a modern university system will never trust. That's that. May I now invite Swami Agnivesh and my colleague Abhay Dubey to chair the session. अब इस असाधारण कॉन्फ्रेंस का ये मेरे ख्याल से आखिरी सेशन है जिसके वक्ता हैं। इसके बाद एक और सेशन है, एंड में है। अच्छा, लेकिन वो तो कंक्लूडिंग सेशन भी है और उसमें वो नानाजी देशमुख की, क्योंकि उनके देहांत की वजह से नंदिता आ नहीं पाई, उनकी फिल्म दिखाएंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। जी, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस का जो कीमती समय है वो स्वामी जी का परिचय देने में खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्वामी जी को किसी परिचय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में लिखा हुआ है, कार्यक्रम में नहीं लिखा हुआ है कि स्वामी जी किस विषय पे बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि वे शिक्षा में समता के प्रश्न पर, समता मूलकता के प्रश्न पर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। स्वामी अग्निवेश। बहुत धन्यवाद अभय जी और मधुकेश्वर जी और साथियों। आर्य समाज के संदर्भ में मुझे कहा गया है बताने के लिए जो शिक्षण संस्थाएं आर्य समाज के विजन से या स्वामी दयानंद के विजन से शुरू हुई, वो कहाँ तक, कैसा था वो विजन, क्या कंट्रीब्यूशन और आज उनकी क्या स्थिति है, हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं। केवल शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में नहीं, पूरे विकास के संदर्भ में, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट तीनों को फोकस में रखा गया है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और क्या ये वो, जो काफी पहले सत्र में काफी समय उसमें चला गया। मैं सीधे से अपने इस विषय के ऊपर आना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। एक बैकड्रॉप है शिक्षा के बारे में, और वो जिसको आज भी हम कहते हैं मैकॉले की शिक्षा पद्धति, वो क्या है। 1835 में मैकॉले ने एक तरह से काम संभाला और काम संभालने के बाद उसने एक शिक्षा नीति तैयार की। नीति को लागू करने के बाद वो इतना उत्साहित हुआ, इतना यूफोरिक हुआ अपने काम के नतीजों को देख करके कि 3 साल के बाद 1835 initiated this process of new education policy. Hindu who has received his education in our schools ever remains sincerely attached to his religion. It is my belief that if our plans of education are followed up sincerely, there will not be a single idolater in Bengal 30 years hence. I rejoice at the prospects. Ever yours sincerely, T.B. Macaulay. ये उसकी चिट्ठी जो 1938 में वो लिखता है, और फिर उसकी योजना चालू होती धूम धड़ाके के साथ। वही खत्म नहीं हो जाती उसके जाने के बाद या अंग्रेजी राज के बाद, आज तक भी चल रही है बहुत कुछ। 1835 में शिक्षा की नीति को लेकर के मैकाले आते हैं और 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना के जो प्रवर्तक आर्य समाज के महर्षि दयानंद,
उनकी शिक्षा के बारे में और पूरे विकास के बारे में स्पष्ट अवधारणा। वो विकास किसको मानते हैं, वो आर्य समाज के 10 नियमों में से जो 6वां नियम है वो एक वाक्य में पूरी तरह स्पष्ट करता है, जब वो कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का, किसी एक देश का भी या किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का या किसी एक वर्ग का, ब्राह्मण का, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना। फिर उपकार किसको कहेंगे, इस पे कोई डाउट न रह जाए, इसलिए उन्होंने कहा अर्थात। देखिए एक वाक्य में कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उपकार कहा ही जाएगा, डेवलपमेंट उसी को माना जाएगा जो होलिस्टिक हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो और सोशल हो। तीनों होंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा तो उसको हम उन्नति या डेवलपमेंट उपकार मानेंगे।